जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम स्टडी 91। और आज हम लोग लेकर आए हैं प्रेपोजिशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। और ये ऐसी वैसी प्रेपोजिशंस नहीं है, ये है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। होता क्या है कि आपने देखा होगा प्रेपोजिशन का इतना लेंदी चैप्टर है, इतना सब कुछ पढ़ लो आपने। अमंग भी पढ़ लिया, बिटवीन भी पढ़ लिया, इन भी पढ़ लिया, एट भी पढ़ लिया, फॉर भी पढ़ लिया, बिकॉज पढ़ लिया, लेकिन बिकॉज ऑफ पढ़ लिया, लेकिन बाद में जब एग्जाम होता है तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो वर्ड्स हमने पहले कभी ना सुने हो। तो ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि हमने जो पढ़ा तो वो क्या सब वेस्ट हो गया? नहीं, वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रेपोजिशन सिर्फ इतना नहीं कि आपने इन, एट, इनटू याद कर लिया, तैयार कर लिया, अपॉन तैयार कर लिया तो सब कुछ सही हो गया। नहीं, इसके अलावा भी कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जिसमें कोई भी नियम कायदा कानून अप्लाई नहीं होता है, बल्कि उसको आपको रटना ही पड़ता है, और वो कहलाती है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कि एक सर्टेन वर्ड के साथ वो सर्टेन प्रेपोजिशन जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कभी कभी तो वो सेंस के अनुसार डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम अग्री वर्ड की बात करें, सहमत होना किसी से, तो अग्री के साथ टू भी जाता है, अग्री के साथ विद भी जाता है। कब विद आएगा, कब टू आएगा, लेकिन तीसरी कोई चीज अग्री के साथ नहीं जा सकती। राइट? तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होती, मैंने आपको बता दिया। अब एक एक वर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में, ये जो एक्सरसाइज मैंने बनाई है बच्चों, ये काफी ज्यादा एग्जाम्स में से लेकर, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, उनमें से लेकर बनाया गया है। अगर अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, भाई क्यों रटते हो हजारों प्रीपोजिशन, जब लिमिटेड पढ़ने से आपका काम हो जाए। क्योंकि पीएचडी करना, रिसर्च करना हम लोगों का काम है, कुछ काम टीचर्स के ऊपर छोड़ दो। आपका काम है उतना पढ़ो जितना सफिशिएंट हो कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो अब बहुत सारे प्रीपोजिशन के केस हो सकते हैं जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हम क्या पढ़ें क्या छोड़े, क्योंकि हजारों तो कोई नहीं याद कर सकता ना, याद करना भी नहीं चाहिए। तो हमने यहां पर गिने चुने, कुछ ज्यादा नहीं बल्कि 45 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। इनको पहले तैयार कर लो, और इनमें से ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में फंसता है, इसलिए मैं यहां पर एक्सरसाइज लेकर आया हूं। हालांकि हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे पहले प्रीपोजिशन के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, फिर उसके बाद हम लोग ने उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी की थी। अब यहां पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर पहला क्वेश्चन बच्चों आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए। ही ड्रोव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से स्टार्ट किया और उसके बाद कर्नाटक तक विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने आसान रखा ताकि आप शुरुआत में डिमोरलाइज ना हो जाओ कि इतने कठिन क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा, अगर ये आपको आसान लगता है तो आगे भी आसान लगेगा। आसान से शुरुआत करोगे, बेसिक से शुरुआत करोगे, हमेशा समझ में आएगा और कभी भी आप बोरिंग फील नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही 10 क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से उठा लिए, मुश्किल वाले उठा लिए, तो आप आगे, आपका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है और आगे पेपर नहीं हो पाता, इच्छा नहीं होती आगे पढ़ने की। यही बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है। तो आप डटे रहिए, क्योंकि हारता वही है जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। नेक्स्ट, बिल्स फाइट, बिल एक नाम है किसी पर्सन का, बिल की जो फाइट है ना, हंटिंग, पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। अच्छा, 26 प्रोफेशनल्स को निकाल दिया गया है ना, शिकार कंपनीज के जॉब से। बिल की जो फाइट थी उसके कारण, फाइट वो हंटिंग के फेवर में होगी। बताओ, जब निकाल दिया गया तो हंटिंग के फेवर में होगी या विरोध में? आप कहोगे सर फेवर में तो नहीं होगी, विरोध में होगी। तो फाइट फॉर हंटिंग नहीं, फॉर का मतलब तो क्या फेवर में हो जाएगी कि हम किसी चीज को पाने के लिए फाइट कर रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा कि आई एम फाइटिंग फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, आई एम फाइटिंग फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो वो भी एक क्या होता है, स्ट्रगल होता है। वहां पर तो फॉर आ जाएगा, फाइटिंग फॉर समबडी है ना, उसके अच्छे के लिए। लेकिन क्योंकि हंटिंग के खिलाफ है मोर्चा, इसलिए यहां पर अगेंस्ट लगाएंगे, बिल्स फाइट अगेंस्ट हंटिंग। राइट, ये सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं, वो क्या है देखें। द कोर्ट हैज
एब्जॉर्ड इसको बोलते हैं, सॉर्ड नहीं, एब्जॉर्ड हिम ऑल द चार्जेस। अच्छा यहां पर लिवीड होना चाहिए, लिवीड जो उसके ऊपर लगाया गया, लिवीड, लेवल्ड अगेंस्ट नहीं, लिवीड अगेंस्ट हिम, मतलब कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है, छोड़ दिया है सारे के सारे चार्जेस से जो उसके अगेंस्ट लगाए गए। एब्जॉर्ब्ड हिम, तो कौन सा प्रीपोजिशन जाएगा? एब्जॉर्ब्ड के साथ ऑफ आता है, तो यहां पर ऑफ, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको रटना ही पड़ेगा कि एब्जॉर्ब्ड जहां पर भी देखो वहां पर ऑफ का यूज करो। एब्जॉर्ब्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस, राइट, विद नहीं जाएगा, ओ डबल एफ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ वन, यू आर वेलकम टू पार्टेक द इवेंट्स। पार्टेक का मतलब बच्चों होता है हिस्सा लेना, जैसे टेक पार्ट होता है वैसे पार्टेक भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किस चीज में हिस्सा लेना। तो टेक पार्ट इन दिस कहते हैं ना, टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, तो यू आर वेलकम टू पार्टेक फॉर द इवेंट्स, एट द इवेंट्स, ऑफ द इवेंट्स नहीं बल्कि इन द इवेंट्स, इन द इवेंट्स हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले आप दिमाग लगाओगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। चले भाई करें। We met a lot of people on our holidays, in our holidays, at our holidays या during our holidays। क्या कहना चाहता है? हॉलीडेज एक ड्यूरेशन है ना, तो ऑन इन एट आ नहीं सकता। इन तब आता जब ये कहते कि हाँ वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन जनवरी, फेब, इन दिस वीक, ऐसे करके ना, तो उसके दौरान का सेंस दे रहा है, इसलिए ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, ड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्म हैज बीन डीलिंग लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 decades। कह रहा है जो फर्म है यानी कि कंपनी है वो डील कर रही है बहुत लंबे समय से लग्जरी गुड्स के साथ, फॉर मोर देन 2 decades, 2 दशक यानी 10 सालों का जो अंतराल होता है, 20 साल हो गए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों आपकी जानकारी के लिए कि डील के साथ विद भी आता है, डील के साथ इन भी आता है। सेंस वाइज समझना पड़ेगा कि डील विद लगाए या डील इन लगाए। जब आप बिजनेस पर्पस से बात करते हो, बिजनेस, कपड़े का बिजनेस है, मैं कपड़े में डील करता हूं, या मैं ग्लास का बिजनेस करता हूं तो ग्लास में डील करता हूं, जब भी बिजनेस पर्पस से आएगा तो डील इन लगेगा। जबकि किसी सिचुएशन को हैंडल करना होगा, किसी पर्सन को, किसी चीज को हैंडल करने की बात आएगी, हैंडल करना, तो डील विद आएगा। तो अब चलो पढ़ते हैं कि क्या यहां पे फर्म कोई चीज हैंडल कर रही है किसी सिचुएशन के साथ, या यहां पे बिजनेस की बात हो रही है। द फर्म हैज बीन डीलिंग विद लग्जरी गुड्स, डील विद नहीं, हैंडल नहीं कर रहा है लग्जरी गुड्स को, बल्कि बिजनेस के टर्म में बात कर रहा है। हैंडल का मतलब क्या है? किसी परेशानी को मिटाना, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, तो डीलिंग इन आ जाएगा। द फर्म हैज बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स में डील करती है, राइट। नेक्स्ट वन, 7th, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड द वे थिंग्स आर चेंजिंग। रिकंसाइल का मतलब होता है चीजों को अपने, मतलब कह सकते हैं कि अडॉप्ट करना, चीजों को उनके साथ साथ चलना। जैसे कहते हैं कि जमाना बहुत तेजी से जा रहा है, अगर हम स्लो चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, तो जल्दी चलने की जरूरत है। जमाना जैसे जैसे बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उनके साथ चलने की आवश्यकता है। जैसे आपने देखा एग्जाम्स के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, और अगर हम वही पुराने पैटर्न पे चलते रहे, वही पुरानी पढ़ाई पढ़ते रहे, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, जमाना हमसे आगे चला जाएगा और उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसी की बात कर रहा है कि टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो रिकंसाइल्ड के साथ विद आता है, विद द वे थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, राइट, बहुत तेजी से थिंग्स बदल रही हैं। नेक्स्ट वन इज 8th, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड, यानी कहने का मतलब हुआ उस वीक यानी उस सप्ताह डॉलर गिरा, अपने लोएस्ट लेवल्स पर गिरा, ड्रॉप्ड, एट इनटू बाई, अपने लोएस्ट लेवल पर जाकर गिरा। इसका मतलब यहां पर एट नहीं लगाएंगे, कुछ लोगों को लग रहा होगा यहां पे एट लगा दे, ड्रॉप्ड है ना, ड्रॉप टू ए लेवल, तो 2 आएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट, he went sea alone, वह समुद्र गया अकेले. in sea alone, into sea alone, on sea तो हो नहीं सकता. into या in का मतलब क्या है कि उसमें चला गया समुद्र में आमतौर पे भाई कोई जाता नहीं है ना. पास का सेंस आ रहा है कि अकेले गया, पास समुद्र के पास गया, उसमें नहीं जाएगा, राइट. तो यहां पर अगर हम बात करें कि देखो क्या होता है ना, कभी सेंस भी चेक करना होता है. ऐसा नहीं कि हाँ ये भी तो आ सकता है सर, ग्रामेटिकली सही है, नहीं, ग्रामेटिकली प्लस सेंस वाइज भी सही करना होता है चीजों को. तो यहां पर टू आएगा. ही वेंट टू सी अलोन. जैसे मूवी देखने जाते हैं तो आई एम गोइंग टू सिनेमा, आई एम गोइंग टू थिएटर. इन थिएटर नहीं. अगला, नेक्स्ट, everyone in this world is accountable to God, his actions, to his actions. actions his actions तो आएगा नहीं, over his actions नहीं. कंट्रोल के साथ ओवर आता है. You should have some control over your activities. Accounted, या जैसे कि लिखा है अकाउंटेबल, इसका मतलब होता है जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना. तो क्या कहते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. इन द सेम मैनर आई एम अकाउंटेड फॉर द लॉस. तो क्या होगा, फॉर. दिस वन, फॉर. अकाउंटेड फॉर होता है, हमेशा याद रखना. नेक्स्ट क्या है, देखते हैं. स्पीड इज द एसेंस इन ए प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप. मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है. स्पीड जो है वो एसेंस है प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप. एसेंस तो का मतलब तो खुशबू होता है, महक, एसेंस. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक एडीएम की बात कर रहा है. बच्चों कभी कभी ये भी होता है, तभी कहते हैं इडियम्स और फ्रेजेस कुछ इंपॉर्टेंट याद करने चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स कई बार उस पर बेस्ड आ जाती है. तो क्या होता है, ऑफ द एसेंस का मतलब होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो क्या कहना चाहता है, स्पीड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब इस प्रोजेक्ट टाइप के लिए. इंपॉर्टेंट का सेंस देता है कौन सा, ऑफ द एसेंस. ये पूरा फ्रेज है इडियम. ऑफ द एसेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो दिस टर्म, ऑफ दिस. नेक्स्ट वन इज, ए वाइज मैन प्रॉफिट्स. ए वाइज मैन प्रॉफिट्स द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. वाइज मैन प्रॉफिट्स विद, बाय, फ्रॉम, थ्रू. थ्रू का मतलब होता है किस चीज में से होकर गुजरना. द सन रेज आर पासिंग थ्रू, आर कमिंग थ्रू द विंडो. कहना चाहता है कि जो वाइज मैन होता है ना, इंटेलिजेंट पर्सन, वो प्रॉफिट देखता है, वो प्रॉफिट हासिल करता है दूसरों की मिस्टेक से. बाय नहीं होगा, क्योंकि बाय तो तब आता है जब कोई पर्सन होता है, बाय समवन, इसलिए फ्रॉम. वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ others. Now coming to 13th one. Ram agreed my proposal. As already discussed, मैंने आपसे क्या बोला कि जो agree टर्म होता है, जिसका मतलब सहमत होना होता है, इसके साथ with भी आता है, इसके साथ to भी आता है. जब किसी पर्सन के साथ agree होना तो with लगाना, जब किसी थिंग के साथ agree होना तो टू लगाना. तो चलो आप खुद बता सकते हो आप कि यहां पर क्या आएगा. राम अग्रीड माई प्रपोजल, क्या है, कोई चीज है, टू माई प्रपोजल, विद नहीं, टू. ठीक, क्लियर हुआ भाई. इन द सेम मैनर एक टर्म और होता है, लिख देते हैं यहां पर, एंग्री. एंग्री के साथ विद भी आता है, एंग्री के साथ मतलब गुस्सा होना, एंग्री. विद भी आता है, एट भी आता है. विद आता है पर्सन के साथ, चीज के साथ आता है एट. इसमें टू नहीं लगता, विद और एट.
एंग्री एट, एंग्री विद। नेक्स्ट इज ही इज एडिक्टेड। ये तो बहुत आसान है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडिक्टेड टू होता है ना, दिस वन। ठीक है, 15th वन कीजिए। ही सैट, वो बैठा, या ये भी कह सकते हैं वह बैठता था। शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में। बहुत ध्यान समझना, इसमें अक्सर गलती करते हैं लोग। अगर पेड़ के नीचे बैठता, ही सैट ए ट्री, सिर्फ इतना होता, ही सैट, तो क्या आता अंडर। अगर पेड़ के, ये क्या बना दिया सूरज, बउआ बनाना है यहां पे हमको। ठीक, चलो जैसे बने। माई आर्ट इज नॉट वेरी गुड। मुंह तो बना दे इसका। पेड़ के नीचे अगर होता तो अंडर लगाते, अक्सर लोग इसमें अंडर लगा के आते, लेकिन नहीं, यहां पर तो छाया की, कौन छाया, छाया का मतलब परछाई, द शेड ऑफ ए ट्री। अब परछाई जो बनेगी बच्चों पेड़ की, ऐसे बनेगी यहां पर ऐसे करके कुछ ना। अब उसमें छाया में खेल रहा है बेचारा, देखो। तो अब छाया में है, ये अंडर नहीं, छाया के नीचे घुस के थोड़ी खेल रहा है, यहां थोड़ी खेल रहा है, यहां पर है ना, इसलिए मे का सेंस देंगे इनका। ही सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट वन इज देयर इज समथिंग वंडरफुल हिम, इनसाइड हिम, ऑफ हिम। ऑफ ये डबल एफ वाला सेपरेशन के अर्थ में लगाते हैं, किसी से अलग होना। फॉर देयर इज समथिंग वंडरफुल फॉर हिम, अगेन फॉर आ सकता है, लेकिन उसके बारे में कुछ अच्छा ये कहने का सेंस आ रहा है, तो अबाउट हिम, देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। नेक्स्ट, व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट, कब मुझे असाइनमेंट दोगे, ये कहना चाहता है। कब मेरे हाथ पर असाइनमेंट रखोगे, यानी कि हैंड बैक, हैंड डाउन, हैंड इनटू, नहीं हैंड ओवर करना, किसी को कोई चीज सौंपना, हैंड ओवर। व्हेन विल यू हैंड ओवर योर असाइनमेंट। 18th वन, देखिए पढ़ें समझे आंसर दें। ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन आफ्टर द इलेक्शन। न्यू मिनिस्टर को हटा दिया गया, यह सेंस आ रहा है कि न्यू मिनिस्टर आ चुका है एग्जिस्टेंस में, कार्यभार संभालने। ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद न्यू मिनिस्टर आया होगा ना काम करने के लिए, तो डाउन तो नहीं होगा। टेकन टू नहीं, टेकन ऑफ नहीं, टेकन ओवर, टेक ओवर कर लेना किसी चीज, किसी गद्दी को, टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन। 19th, चलो भाई पढ़े, सोचे, आंसर दें। देयर इज अ ब्रिज द रिवर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई लोग इसमें लगाएंगे, देखो देयर इज अ ब्रिज डाउन द रिवर तो नहीं होगा, रिवर के नीचे तो नहीं होगा ब्रिज, रिवर के ऊपर भी नहीं होगा कि रिवर के ऊपर ब्रिज को रख दिया। ऑन तब लगाते हैं जब सरफेस टच होता है, तो रिवर्स के साथ सरफेस तो टच हो नहीं रहा है। अब बचा ओवर लगाएं या अक्रॉस लगाएं। कई बच्चे इसमें गलती करके चले आएंगे, लगा देंगे अक्रॉस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्रॉस का मतलब, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एंडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पाथ, ये अक्रॉस होता है। जैसे हम लोग कोई रोड क्रॉस करते हैं ना, जैसे रोड है, क्रॉसिंग द रोड है ना, गोइंग अक्रॉस द रोड, तो अक्रॉस का मतलब क्या, यहां से लेकर यहां तक। आमतौर पे जो ब्रिज होता है वो ऐसा नहीं कि एक कोने से नदी के शुरू हुआ दूसरे कोने तक पहुंचा, जहां पर नदी पड़ गई वहां उसके ऊपर ब्रिज बना दिया। ये थोड़ी कि एक कोने से दूसरा कोना कवर कर लिया पूरी नदी का, नहीं करते ना। इस कंडीशन में नदी के ऊपर का सेंस आएगा तो ओवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। क्लियर हुआ भाई।
द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। क्या मतलब हुआ? जो साहसी व्यक्ति था, ब्रेव, बहादुर, यंग मैन, यूथ, वो तुरंत कूद गया रिवर में बचाने के लिए। ड्राउनिंग का मतलब डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए तुरंत रिवर में कूद गया। तो क्या आ जाएगा? जम्प्ड इनसाइड, टू, इनटू, जम्प्ड इनटू। जब वर्ब में ऐसा गिवन हो, ऐसी वर्ब हो जिसमें हम ये देखें कि कोई चीज का मीडियम चेंज हो जाए, पहले रिवर से बाहर था, अब रिवर के अंदर है, तो इनटू लगा दिया, राइट। अगर लिखा है से, अगर ऐसा लिखा होता, कई लोग ऐसा समझते हैं कि ना इनटू का यूज तभी करते हैं जब गतिशीलता होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ही इज स्विमिंग द रिवर, यहां पे भी गतिशीलता है। एक और, ही थ्रू ए स्टोन द रिवर। कई लोग इसमें भी गलती कर देंगे और लगा देंगे दोनों जगह इनटू, लेकिन रुक जाओ मेरे दोस्त, कहानी भी बाकी है। यहां पर भी इन आएगा, यहां पर भी इन आएगा। ही स्विमिंग इन द रिवर, क्योंकि जो इस वर्ब में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट के बाद जगह में कोई तब्दीली नहीं है, चेंज नहीं है, अभी भी रिवर में है। जब तैर के आगे बढ़ा तो भी रिवर में, तो ही इज स्विमिंग इन द रिवर। उसने एक स्टोन रिवर में फेंक दिया। ऐसा नहीं कि वो रिवर में पहले बाहर लिए था फिर अंदर लेके आ गया, मूव्ड इनटू ना, इनटू नहीं, इनटू का सेंस नहीं। यहां पर नदी थी, नदी के अंदर फेंक दिया, जस्ट डाल दिया, इनका सेंस यहां पर भी आएगा। नेक्स्ट, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग दीज कंडीशंस। कहना चाहता है कि हम कोई भी प्रोग्रेस नहीं बना सकते, नहीं कर सकते अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं वर्क करना इन कंडीशंस के साथ। साथ का सेंस आ रहा है, ऐसा लग ही रहा है कि साथ का सेंस आ रहा, तो विद लगा दो। आई कैन नॉट वर्क विद दीज कंडीशंस नहीं होता है, आई कैन नॉट वर्क अंडर दीज कंडीशंस होता क्या है? देखो, सेंटेंस के सेंस समझ में आ रहा है कि कोई कंडीशंस के साथ आपको वर्क नहीं करना है। साथ का मतलब ये हुआ कि वो चीजें आपको फेवर कर रही हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस, हम कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे, इसका मतलब वो कंडीशंस हमें फेवर नहीं कर रही हैं। तो विद द टर्न, विद द बॉल, विद द कंडीशन नहीं जाएंगे, बल्कि इस अंडर में आके, यानी किसी सुपरविजन में, यानी कि अगर हम बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ कंडीशन में, कुछ रूल रेगुलेशन के अंडर में काम करना पड़ेगा हमको, तो अंडर आएगा, विद नहीं, राइट, अंडर दीज कंडीशन। नेक्स्ट बताएं बच्चे, क्या होगा? कीप योर डॉग द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। अपने डॉग को दूर रखो फ्लावर बर्ड्स से या बेड से, ये डैमेज कर सकता है फ्लावर्स को, दूर रखो। कीप योर डॉग आउट तो तब लगता जब आगे ऑफ होता, क्योंकि आउट के साथ ऑफ का कॉम्बिनेशन था, आउट ऑफ दिस हाउस, है ना, इसलिए आउट नहीं आ सकता। कीप योर डॉग फ्रॉम का मतलब तो भाई फ्रॉम टू का सेंस होता है, यहां से यहां तक, है ना, फ्रॉम भी नहीं आ सकता। बिसाइड का मतलब पास होता है, पास तो नहीं, दूर रखने के लिए। कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, ऑफ आ जाएगा सेपरेशन के अर्थ में, जैसे सी ऑफ हो गया, सी ऑफ में ओ डबल एफ, राइट। नेक्स्ट वन इज 23rd। चलो भाई दिमाग लगाएं और बताएं कि आंसर क्या होना चाहिए इसमें। वी वर कंप्लीटली टेकन बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी ए क्रूक। क्रूक का मतलब क्या हुआ? धोखाधड़ी करने वाला, जालसाजी करने वाला। टेक ऑफ का मतलब तो उड़ जाना होता है, ये आ नहीं सकता। वी वर कंप्लीटली टेकन ऑफ, टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना, हवाई यात्रा, टेक ऑफ। टेकन फॉर बाय नहीं, टेकन एट बाय, टेकन इन हो जाएगा। रीजन क्या है कि टेक इन का एक और मतलब होता है, जो कि होता है किसी के साथ धोखा करना, यानी चखमा दे देना।
किसी को चखमा खा जाना, चखमा खाना, है ना, चखमा खाना, धोखाधड़ी में आ जाना। तो वी वर कंप्लीटली टेकन इन बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी क्रूक, जो बाद में एक बदमाश निकला, है ना, इसलिए क्या आएगा, इन, टेकन इन। Fourth, Dr. Sharma concluded his speech explaining the importance of charity. डॉक्टर शर्मा ने अपनी स्पीच को कंक्लूड किया, यानी उसका जो कंक्लूजन था वो बताया। क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी, यानी कि चैरिटी जो दान होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है उसको एक्सप्लेन करते हुए। विद एक्सप्लेनिंग एट बाय एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करने के द्वारा, बाय एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी, विद एक्सप्लेनिंग नहीं। नेक्स्ट 25th, डोंट इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जोर देना, दबाव डालना किसी के ऊपर। डू नॉट इंसिस्ट अदर्स, यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दूसरों के ऊपर ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हें अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इंसिस्ट के साथ हमेशा इंसिस्ट ऑन या अपॉन जाता है, राइट, तो कौन सा लगा दें, अपॉन तो है नहीं, इसलिए इंसिस्ट ऑन, डू नॉट इंसिस्ट ऑन। नेक्स्ट इज, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी अचीविंग सक्सेस। क्या होता है जब भी हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट, तो अक्सर ऐसा लगता है कि फॉर लगाएं, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, नहीं, गलत है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड या कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। तो याद रहे कि कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा ऑन आता है, फॉर नहीं आता, फॉर नहीं आता, ऑन आता है, ठीक है, ये अटपटा लग सकता है लेकिन यही सही है। तो मेरा काम है आपको सही बताना, ना कि गुमराह करना। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन अचीविंग सक्सेस, ऑन अचीविंग सक्सेस, दिस वन, राइट। 27th, he has a very good aptitude, कहना चाहता है एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चे, योग्यता, उसके पास बहुत अच्छी योग्यता है इंग्लिश में। सेंस तो मे का आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये हिंदी के साथ नहीं जाता, जो फिक्स्ड है उस वर्ड के साथ वही लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एप्टीट्यूड के साथ एक वर्ड फिक्स्ड है, प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, वो है फॉर, याद कर लो, एप्टीट्यूड फॉर, ही हैज वेरी गुड एप्टीट्यूड फॉर इंग्लिश। मे का सेंस नहीं आता इसमें, हिंदी में भले ही मे हो जाएगा लेकिन इंग्लिश में इन नहीं आता। जैसे अगर मैं कहूं ही इज काइंड फॉर हिज मास्टर, कहना क्या चाहता है, वो अपने मास्टर के लिए काफी काइंड है। के लिए क्या सेंस आ रहा है, फॉर ऐसा लग रहा है सही होगा लेकिन गलत है। Is kind to, kind के साथ क्या था, to his master। एक और देखिए, this is the key of success, ये सक्सेस की की है, चाबी है, गलत है भी, this is the key to success, key to, kind to, right। ये कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वी कैन नॉट हेल्प एनी मोर, याद करना ही पड़ेगा। ही इज ब्लाइंड हिज लेफ्ट आई, क्या होता है, ऐसा लग रहा होगा कि ही इज ब्लाइंड विद या बाय लगा दे, नहीं, जब कोई एक आंख से अंधा होता है, जब हम वन आई की बात करें या लेफ्ट आई की बात करें, राइट आई की बात करें, जैसे इसने किया है, तो हमेशा याद रखना वन आई के लिए इन लगाते हैं, बोथ आईज के लिए विद लगाते हैं। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों होता है,
होता है तो होता है, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, जो जिसके लिए यूज किया जाता है वही यूज किया जाएगा विदाउट एनी लॉजिक। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी इंग्लिश में, पूरे ग्रामर में हर एक चीज आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट से, लॉजिक से, लेकिन इसका लॉजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज के साथ जो चीज आती है वो आएगी। क्या आप बता सकते हो, कोई अगर पूछे, ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि सर मैं के साथ हूं क्यों लगाते हैं क्यों नहीं लगा सकते? मैं यहां पर जा रहा हूं, मैं यहां पर खा रहा हूं, मैं यहां पर खा रहा हैं भी तो कह सकते सर। हम कहेंगे नहीं नहीं, ये मैं के साथ हूं ही लगता है बेटा, समझो इसको। आप कहोगे नहीं, कॉन्सेप्ट बताओ इसके पीछे का क्यों लगता है। तो लैंग्वेज में जब जैसे लैंग्वेज यूज की जाती है वैसे ही की जाती है ना। हर एक चीज का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन के केस में कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, एज इट इज आपको रटना पड़ेगा। सो ही इज ब्लाइंड इन हिज लेफ्ट आई। 29th, माधव इज गुड। माधव इज गुड एट इंग्लिश। गुड के साथ एट जाता है, हमेशा याद रखना, गुड एट। जबकि बैड के साथ इन जाता है, बैड इन समथिंग, गुड एट, राइट। तो गुड एट, माधव इज गुड एट इंग्लिश। 30th, राइट योर एग्जामिनेशन ब्लैक इंक। कह रहा है कि अपना एग्जामिनेशन लिखो ब्लैक इंक से, काली स्याही से। तो ऐसा लग रहा है कि से के लिए तो फ्रॉम लगा दें, लेकिन फ्रॉम गलत है। तो फिर लग रहा है कि राइट योर एग्जामिनेशन विद लगा दें, विद भी गलत है, टू आ नहीं सकता, बचा क्या, इन। अब आप कहोगे सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इन कैसे आ गया। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बता रहा हूं। क्या होता है बच्चे, जब किसी चीज का यूज करते हुए कोई काम किया जाए, जैसे कि राइट योर एग्जामिनेशन, तो अब यहां पर क्या होता है, बाय भी आता है किसी चीज का यूज करते हुए, विद भी आता है, बता चुके हैं, इन भी आता है। बाय आता है लिविंग के लिए, विद और इन आता है नॉन लिविंग के लिए। उसमें भी जब नॉन लिविंग काउंटेबल होगा तो विद लगाना, जब नॉन लिविंग काउंटेबल होगा तो क्या लगाना, विद लगाना। जब नॉन लिविंग अनकाउंटेबल होगा तो इन लगाना। तो बताओ ब्लैक इंक काउंटेबल या अनकाउंटेबल? कहोगे सर अनकाउंटेबल, तो क्या लगाया, इन लगाया। अगर यहां पर होता राइट योर एग्जामिनेशन ब्लैक पेन, राइट योर एग्जामिनेशन ब्लैक पेन, तो क्या लगाते, विद ब्लैक पेन, क्योंकि इंक है अनकाउंटेबल, इसलिए इन ब्लैक इंक। क्लियर हुआ भाई? चलो भाई नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर आपके लिए नया है ये, तो आता है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 31st, द गार्डन वॉज इन्फेस्टेड मॉस्किटोज। इन्फेस्ट का मतलब क्या हुआ, भरा हुआ। गार्डन जो था वो भरा हुआ था, किससे, मच्छरों से भरा हुआ था। तो ऐसा लग रहा है से भरा हुआ है तो फ्रॉम लगा दे, द गार्डन वॉज इन्फेस्टेड फ्रॉम मॉस्किटोज, नहीं, टू इन बल्कि विद, मच्छरों के साथ भरा पड़ा था, ये लगा। इन्फेस्ट विद होता है इसलिए इन्फेस्टेड विद आ जाएगा। द गार्डन वॉज इन्फेस्टेड विद, याद रखिए इन्फेस्ट विद। 32nd, द गवर्नमेंट लिवीड, लेवाई से बना है, इसको लेवी भी कह सकते हैं। लेवी, लेवी का मतलब क्या होता है, टू इम्पोज, कोई चीज इंपोज करना। द गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए, इंपोज किए फार्मर्स के ऊपर, फार्मर्स पर। तो क्या होता है, लेवी के साथ और रिलाई के साथ, रिलाई हो गया या लेवी हो गया, इनके साथ हमेशा ऑन या अपॉन का यूज करते हैं, राइट। सो द गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस टू फार्मर्स नहीं होगा, अक्सर टू लगा के देता है जो कि गलत है, आ जाएगा ऑन फार्मर्स। क्लियर है? रिलाई ऑन, भरोसा करना, रिलाई का मतलब क्या, भरोसा करना, लेवी करना, इंपोज करना। 33, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड बाय, कॉल्ड एट, कॉल्ड ऑफ, कौन सा ऑफ, अगर ऑफ आएगा तो कौन सा ऑफ। कहना चाहता है कि स्ट्राइक जो है वो खत्म की जा चुकी है। तो किसी भी चीज को रोकने के लिए हम लोग कहते हैं कॉल ऑफ। द प्ले हैज बीन कॉल्ड ऑफ, मतलब जो गेम था वो रुक चुका है ना।
और इवन ये भी कहते हैं लेट्स कॉल इट ए डे। इसका मतलब भी क्या होता है, खत्म कर देना कोई चीज। तो खत्म करने के लिए कॉल्ड ऑफ, डबल ऑफ, क्योंकि ये सेपरेट होता है ना, ब्रेक होता है, इसलिए जब भी सेपरेशन या ब्रेक की बात आएगी ओ डबल एफ ऑफ का यूज करना, राइट। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, दिस वन। नेक्स्ट, वी वॉर्न्ड हर द डेंजर। हमने उसे वॉर्न किया डेंजर के बारे में। बताया नहीं, वॉर्न किया। ऐसा लग सकता है कि अबाउट लगा दे, वी वॉर्न्ड हर अबाउट द डेंजर, नहीं, अगेंस्ट भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, ऑफ आएगा, क्योंकि वॉर्न है ना, ऑफ होता है, वॉर्न्ड हर ऑफ द डेंजर। नेक्स्ट, आई कैन कोप अप विद एनी प्रॉब्लम, कोप विद एनी प्रॉब्लम, कोप अप एनी प्रॉब्लम। तो मैं आपको बता दूं कि दो टर्म होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। पहला होता है पुट अप विद, है ना, मतलब किसी के साथ आप रह सको, टॉलरेट कर सको, किसी चीज को बर्दाश्त कर सको, उसके लिए पुट अप विद एक टर्म होता है। दूसरा होता है कोप विद। ध्यान रहे, कोप जब लगाओगे तो अप नहीं लगता, जबकि पुट के साथ अप लगता है। पुट अप विद बराबर है कोप विद के। कोप का यूज किया, आई कैन कोप विद, आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम। 36, a thorough search of the aircraft was carried in the airport। थॉरो का मतलब बहुत ज्यादा गहरी रिसर्च या सर्च, यहां पे लिखा है थॉरो, पूरे की पूरी, रेगुलस, मजबूत रिसर्च या सर्च एयरक्राफ्ट की कैरी की गई एयरपोर्ट में, वॉज कैरीड एयरपोर्ट में, राइट। कैरी आउट, कैरीड आउट, कैरीड ऑफ, कैरीड ऑफ हो नहीं सकती, ऑफ का मतलब सेपरेशन हो सकता है, होता है। कैरीड ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है लगातार जारी रखना, लेकिन क्योंकि यहां पे रिसर्च क्या की गई, जारी नहीं रखी गई, कोई चीज रिसर्च को बढ़ावा दिया गया, कहने का मतलब स्टार्ट किया गया, ये आ रहा है, स्टार्ट करने का सेंस आ रहा है। अलोंग भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा। कैरी आउट, कैरीड आउट का मतलब टू स्टार्ट, है ना, टू स्टार्ट टू हैपन, कोई चीज स्टार्ट करना, होने के लिए, स्टार्ट टू हैपन, कैरीड आउट, शुरुआत करना। 37, डिस्क्रिमिनेशन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम एनी फॉर्म नहीं, डिस्क्रिमिनेशन क्या, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी बायसनेस करना, यानी कि किसी के लिए पार्शियल होना, यानी कि ईमानदार ना होना किसी के लिए, डिस्क्रिमिनेशन करना। तो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म या लॉयल ना होना है, कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी, डिस्क्रिमिनेशन इन आ जाएगा, इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, एक वर्ड आया यहां पर, देखो बच्चे, शी स्कॉफ्ड द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, कि कोई चीज रेवोल्यूशन लाना, यानी कि एक नई चीज लेकर आना, बिल्कुल अलग हो, रेवोल्यूशन, क्रांति। शी स्कॉफ्ड द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, उसने मजाक उड़ा, देखो स्कॉफ्ड का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, जैसे लाफ्ड होता है ना, वैसे स्कॉफ्ड होता है, क्योंकि लाफ्ड के साथ एट लगता है, इसके साथ भी एट लगेगा, शी स्कॉफ्ड एट, राइट, द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज, इट इज अ ड्यूटी टू गेट द ट्रूथ। कई लोगों को लग सकता है कि सर यहां पर लगा दें, इट इज अ ड्यूटी टू गेट ओवर द ट्रूथ। गेट ओवर का मतलब होता है किसी पर काबू पाना, हमें सच पर काबू नहीं पाना है। कौन सा सच जो है वो भागा जा रहा है ना, काबू नहीं पाना उसके ऊपर। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट टू द ट्रूथ, सच की तरफ नहीं जाना है, इनटू उसमें घुस नहीं जाना है ट्रूथ में, बल्कि किसी चीज पर, किसी सत्य पर जाने के लिए, जंप करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ। 40th, डोंट पुट अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कह रहा है कि किसी भी चीज को पुट ना करो
कल के लिए, है ना। जब आप इसको आज कर सकते हो, जब आप कोई चीज आज कर सकते हो उसको कल के लिए मत छोड़ो। तो पुट ऑफ का मतलब तो होता है, जैसे हमने कह दिया पुट ऑफ योर शूज सॉक्स, है ना, कोई चीज पहनना चढ़ाना, पुट ऑफ। और पुट ऑन भी, ये ऑफ और ऑन पुट ऑन के सेंस में यूज होता है, कोई चीज पहनना, पुट ऑन हो गया, पुट ऑफ हो गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। पुट अप का मतलब कोई चीज ऊपर तक पुट अप, है ना। जबकि पुट ऑफ किसी काम को छोड़ देना, ना करना कल के लिए, तो ये सेंस देगा डबल एफ, है ना, पुट ऑफ, ओ डबल एफ। नेक्स्ट, द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। जो क्रिमिनल था, जो जुर्म करता है, वो क्या था, टोटली टेकन व्हाट, पता नहीं क्या, जब पुलिस ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। तो मैं आपको बता दूं, टेकन आपका मतलब ऊपर ले जाना नहीं। टेकन फॉर किस चीज के लिए, टेकन फॉर समथिंग, तो वो लिखा नहीं हुआ है। टेकन अवे मतलब लेके भाग जाना नहीं। चोर को कौन, क्रिमिनल कौन लेके भाग जाएगा जब वो पुलिस ने उससे रिकॉग्नाइज कर, नहीं, ये सेंस नहीं आ रहा। जो क्रिमिनल था वो चौंक गया, यानी कि जब आप अमेज्ड हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, एस्टोनिश्ड हो जाते हो, है ना, अचंभित हो जाते हो, तो आप उसके लिए टेकन अबैक का यूज करते हो। टेकन अबैक, ये टर्म हो जाएगा, इसको याद कर लो। चौंकने के सेंस में, सरप्राइज हो जाने के सेंस में टेकन अबैक का यूज करते हैं। 42 द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे। एग्जामिनेशन शुरू होगा मंडे से। ऐसा लगता है कि यहां पर से ही आएगा, यानी फ्रॉम आएगा। द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे, लेकिन गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रॉम आप तब लगाते हो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करता है, यानी कि फ्रॉम के साथ टू आता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्योंकि यहां सिर्फ मंडे का जिक्र हुआ है, इसके लिए मंडे के लिए प्रपोजन क्या लगेगी, ऑन लगेगी, ऑन मंडे। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, ना कि फ्रॉम मंडे, राइट। इसमें कई लोग गलती करते हैं। 43 एज शी बिकेम टायर्ड, जैसे कि वो थक गई, एरर्स बिगैन टू क्रीप। एरर्स जो थी वो आने लगी, झांकने लगी, बिना किसी को शो ऑफ किए, मतलब खुद ब खुद बाहर आने लगी। क्रीप इनटू, क्रीप इनटू का मतलब क्या होता है, दिखाई देना कोई चीज, है ना। एज शी बिकेम टायर्ड, जैसे कि वो थक गई, एरर्स जो है उसके जरिए से, उसके फेवर में से आने लगी एरर्स। बिगैन टू क्रीप इनटू हर वर्क, दिखने लगी उसके काम में, इनटू। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड। इराडिकेटेड का मतलब हट जाना, इंडिया से हट चुका है। तो इराडिकेटेड आउट ऑफ नहीं होता, फ्रॉम होता है। इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इसके साथ वो फिक्स्ड है ना, फ्रॉम आता है। ये मत पूछना कि सर आउट ऑफ क्यों नहीं हो रहा है, यहां पे फिक्स्ड है बेटा कि इसके साथ वो फ्रॉम आना ही आना है। नेक्स्ट इज ही इज वेक्स्ड मी। ही इज वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब क्या होता है, किसी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, बहुत ज्यादा बॉदर्ड हो जाना। तो वेक्स्ड, परेशान हो जाना किसी से, विद, वेक्स्ड विद, ही इज वेक्स्ड विद मी, राइट। एट या बाय नहीं आएगा। तो यहां पर पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती। 45 क्वेश्चंस लेकर आए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। और भी हम लोग एक्सरसाइज लाते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि भाई इसका कभी जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका कभी ऐसा नहीं होता, वो कभी कह सकते हैं अब मेरी तैयारी फुल हो गई, अब कुछ भी आ जाओ भाई, कोई भी क्वेश्चन ला के दे दो। नहीं, जब तक आप 1000 क्वेश्चंस ना लगा लेना, तब तक अपने आप को ये मत कहना कि नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। तो आपको 1000 क्वेश्चंस लगाने हर एक चैप्टर में से, तब जाके आप कहोगे कि हाँ अब हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, तब ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन वो अगेन वो चीज, जब आप 1000 क्वेश्चन लगाओगे तो ऐसे फर्जी वाले मत लगाना कि जो एग्जाम में नहीं आते, वो लगाना जो एग्जाम में आते हैं, राइट। यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना काफी है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।